हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 8। इससे पहले इसके 7 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम लोग वैक्सीन कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब पूछे गए हैं और मैंने अभी सिलेबस में पढ़ाया नहीं है, यानी सिलेबस में उस टाइप से दिया नहीं है आपका टॉपिक, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद फिर उसके बाद में वो जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब तक नहीं मतलब कवर हो पाए हैं उसको अलग से मैं क्वेश्चन और फिर आंसर आपको अलग से दूंगा, पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैक्सीन वगैरह क्या है ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। अब अलग अलग टाइप के वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले टाइप कौन से हैं, तो एक होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्या होता है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड। इसमें क्या होता है, जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है इसमें क्या होता है कि एकदम जिंदा, समझ रहे हैं, लाइव मतलब जीवित जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, उनको यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, एटीन्यूएटेड, इसका मतलब है कि उनको मारा नहीं जाता बल्कि सिर्फ उनको कमजोर कर दिया जाता है, वीकेंड कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये वीकेंड वो वाला नहीं है कि मतलब हफ्ते में एक बार जो छुट्टी होती है लास्ट में, वो नहीं। वीक मतलब कमज़ोर कर दिया जाता है उनको कि अब वो बीमारी कॉज नहीं कर सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो जिंदा हैं। और जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी ये समझती है कि कोई एंटीजन आ गया, और फिर हमारा बॉडी का जो मतलब क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। बॉडी तो ये समझती है कि ये मतलब एकदम असली वाला है, समझ रहे हैं ना। हम लोग डालते हैं उसको एकदम मुर्दा करके, वो किसी काम का होता नहीं है, समझ रहे हैं, यानी बीमारी नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी तो ये समझती है कि ये बिल्कुल अच्छा है और ये बीमारी करेगा अब। तो फिर हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट काम करने लगती है और ये जो मुर्दा सा पड़ा है ये कुछ कर नहीं पाता है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल्स, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं एमएमआर का टीका लगता है, ठीक है ना, मीजल्स मम्स रुबेला, तो इनके जो क्या कहते हैं वैक्सीन्स होते हैं उसके अंदर जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा होते हैं, समझ रहे हैं ना। क्या होते हैं वो जिंदा होते हैं, उनको सिर्फ कमज़ोर कर दिया जाता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है उनको, और जब वो जाते हैं तो बॉडी हमारा क्या उसके अगेंस्ट काम करने लगती है और ये तो कुछ कर पाते नहीं। और अगर ये सही होते जिसको हम लोग बॉडी के अंदर डाल ना, अगर उनको कमज़ोर ना किया जाए, तो फिर ये क्या करते हैं जाके हमारे इम्यून सिस्टम को ही दबा देते हैं, इम्यून सिस्टम को ही मार देते हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं बनने देते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए इनको कमज़ोर करके पहले से डाल दिया जाता है, अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। अब जब असली वाला आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी को ना अब सोचना समझना नहीं पड़ता, बल्कि एक पहले से समझिए एंटीबॉडीज़ तैयार हैं, अब वो फ़ौरन उसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं। तो जो नए अभी आए हैं वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन बोलते ही उसको है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कुछ भी आया तो तुरंत आते ही उसको इन्फेक्शन नहीं बोलते हैं, बल्कि जब वो अंदर आते हैं और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन समझ में आ रहा है ना, इन्फेक्शन क्या होता है। तुरंत कोई बैक्टीरिया आया वो इन्फेक्शन नहीं होता अभी तुरंत। इन्फेक्शन जब होता है जब वो मतलब क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, नंबर में हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये जो मतलब क्या कहते हैं वैक्सीन है, इसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको कमज़ोर कर दिया जाता है, जो कि अब इन्फेक्शन या बीमारी वगैरह कॉज नहीं कर पाते। उनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एमएमआर मीजल्स मम्स रुबेला हो गया, ऐसी वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन हो गया। अब ये जो वैक्सीन है, एक क्या कहते हैं वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो उसके अगेंस्ट हम लोग ये वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये जो स्टेप्स है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, सब में आपको यही फिट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन सेलेक्ट करते हैं, यानी किस एंटीजन के अगेंस्ट हमको क्या करना है, वैक्सीन बनाना है, समझ रहे हैं ना, किस एंटीजन के अगेंस्ट बनाना है। जैसे कि पोलियो के अगेंस्ट बनाना है तो पोलियो को लेंगे,
समझ में आ रही बात। वो क्या कहते हैं, कोरोना के अगेंस्ट बनाना है तो कोरोना को लेंगे, टीबी का हमको वैक्सीन बनाना है तो टीबी का लेंगे, जिसका भी हमको वैक्सीन बनाना है उस एंटीजन को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब वो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे कल्चर करते हैं। कल्चर मीडिया नहीं बल्कि क्या करेंगे आप, कल्चर करेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। कल्चर करने का मतलब ये है कि अब जैसे कि मान लीजिए हमको कोरोना का वैक्सीन बनाना है, तो अब हम कोरोना की समझ लीजिए एक तरीके से खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी अब उनको हम लोग बहुत बड़ी क्या कहते हैं क्वांटिटी में उनको हम लोग उगाते हैं, पैदा करते हैं। एक कोरोना ले लिया, ठीक है ना, 1 या 2 4 10 जो भी हैं, कोरोना का कुछ सैंपल ले लिया, यानी मान लीजिए कोई बीमार है उसका स्प्यूटम ले लिया, ठीक है ना। अब उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना की खेती करते हैं। तो अब उसके लिए ना एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, कुछ एनर्जी के सोर्सेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वही जो पूरा एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वहाँ पे कोरोना ग्रो कर सके, वहाँ पे वो अपनी क्वांटिटी को बना सके, अपनी कॉलोनी बना सके, तो उसी को हम लोग जो मतलब एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसके अंदर एनर्जी भी होती है, कार्बन भी होता है, समझना। यानी कोरोना के डेवलप करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो एक किसी बर्तन के अंदर, समझ लीजिए किसी बर्तन, किसी वेसल्स के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, फिर कोरोना को उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब वो उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होता है ताकि वहाँ पे अच्छे से वो ग्रो कर सके। तो जो हम लोग क्या कहते हैं सब्सटेंसेज, जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर कोरोना ग्रो करेगा, उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कल्चर करा रहे हैं, ठीक है ना। कल्चर करने का मतलब उसको हम लोग समझिए कि खेती कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, कल्चर होता है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है इनएक्टिवेशन, या ये प्रोसेस बाद में भी हो सकता है लेकिन पहले ही कर लीजिए, ठीक है ना। इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि उसको हम लोग किल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, उसको हम लोग किल कर दें, या किल नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कमजोर कर दे रहे हैं, वीक कर दे रहे हैं कि वो अब इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, यानी जहाँ पे हमने उसको उगाया था उस वहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है ना, उसको सेपरेट करते हैं वहाँ से। अब ये पूरा मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, वो सब यहाँ पे डालें तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ये सब असल में बी फार्म के अंदर है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो जो लोग अगर करेंगे आगे तो वो पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी हमने उनको उगाया, जैसे फसल उगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, तो ऐसे अब उनको हम लोग वहाँ से निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि जब हम लोग कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ही ग्रो करे, हो सकता है कि और भी दूसरे ग्रो कर जाते हैं, ठीक समझ रहे हैं ना। मान लीजिए हमने क्या तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो कराया, तो उस पता चला कि कोई वहाँ पे ई कोलाई भी आके ग्रो कर गया, तो अब उसको हम लोग अलग करते हैं, हमको जो चाहिए उसको लेना रहता है, तो इसलिए प्यूरिफिकेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग अप्लाइड करते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो उसको हम लोग ड्राई करते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये कि उसके अंदर से अब जो भी चीज़ें हैं सबको निकाल दिया जाता है, सिर्फ जो हमारा मतलब टारगेट है उसको हम लोग ले लेते हैं, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल। और उसमें और ये भी देखते हैं कि हम जैसा उगाना चाह रहे थे, जैसा हमको मतलब क्या कहते हैं बैक्टीरिया चाहिए था वो वैसा ही है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। फिर उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल एड्स, हमने उसको सेपरेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाते हैं ताकि अब हम उसको पैक कर दें और उसको मतलब किसी को यूज़ कराया जा सके। तो उसके अंदर हम लोग अब क्या कहते हैं, ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालने की, तो प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। कोई लिक्विड फॉर्म में उसको बना के रखना रहता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं डिस्टिल वाटर या जो भी ऐड करना है वो सब उसको अंदर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव्स आप पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए यहाँ पे उसको आप डिफाइन नहीं करेंगे। उसके बाद आता है फिलिंग का प्रोसेस, यानी उसको फिल करते हैं, उसके बाद पैक कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी सब में सेम रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वैक्सीन होती है वो होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। जो पहला आपको पढ़ाया और दूसरा, यही दो मतलब सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा होता है टॉक्सोइड। ये तीन मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं वैक्सीन, ठीक है ना। अब इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, तो इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पूरी तरीके से किल कर दिया जाता है और उसको फिर पैक किया जाता है, ठीक है ना। यानी पूरा वो जो प्रोसीजर आपने पढ़ा के मतलब सेलेक्ट किया, फिर उनको ग्रो कराया, कल्चर दिया, कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया, फिर वो सारे जो प्रोसेस थे वो सब यहाँ पे भी होगा। फिर इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि उसमें मतलब उसको कमज़ोर कर रहे थे, वीक कर रहे थे, यहाँ पे उसको पूरी तरीके से किल कर देंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, तो इसका जो पोलियो वैक्सीन जो मतलब पोलियो वायरस है वो क्या होता है, पूरी तरीके से किल होता है। ऐसे हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो आता है वो भी इसका जो वायरस है पूरी तरीके से किल कर दिया जाता है।
अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सारा प्रोसेस वैसा रहेगा, सिर्फ ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें किल कर दिया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा आपका टॉक्सोइड। ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के वैक्सीन हैं जो चलते हैं। तो टॉक्सोइड में क्या होता है, तो टॉक्सोइड आर प्रिपेयर्ड बाय टॉक्सिन। ये किससे बनता है टॉक्सोइड, ये टॉक्सिन से बनता है। टॉक्सिन्स जो भी मतलब बैक्टीरिया वायरस जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो, ठीक है ना, तो उसी टॉक्सिन्स को हम लोग सेक्रेट करा लेते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है ना, और फिर उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, टॉक्सिन जो बैक्टीरिया का है, अब बैक्टीरिया को बहुत बड़ी मतलब क्वांटिटी में हमने ग्रो करा लिया और उसका जो टॉक्सिन है उसको रिलीज कराया, उस टॉक्सिन को फिर से हम लोग क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको पैक कर दिया जाता है और बॉडी के अंदर फिर उसी को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा तो वो होते हैं हमारे टॉक्सोइड। अब इसके एग्जाम्पल छूट गया है यहाँ पे, तो इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डिप्थेरिया, ठीक है ना, क्या है डिप्थेरिया का, और जो टेटनस का वैक्सीन आता है वो क्या होते हैं, हमारे टॉक्सोइड होते हैं, ठीक है ना। एक 3 का एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा बस। उसके बाद उसके बाद चौथी जो टाइप है वो है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है, दिस वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। तो इसमें क्या होता है कि पूरे बैक्टीरिया को यूज नहीं करते, बैक्टीरिया का कोई पार्ट लेके और उसको वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा सब यूनिट, यानी स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं उसी को हम लोग सब यूनिट भी कह सकते हैं, और उसको लेके फिर वैक्सीन बना दिया जाता है। एक होता है कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है, द एंटीजेंस प्रोड्यूस वीक और इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स आर इम्प्रूव्ड बाय द कॉन्जुगेटिंग विद अदर केमिकल सब्सटेंसेज। ये कह रहे हैं कि कुछ एंटीजेंस ऐसे हैं जो वीक या इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वैक्सीन बनाया और उसको हमने बॉडी के अंदर डाला, लेकिन वो मतलब हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके अगेंस्ट वो हो नहीं रहा अच्छी तरीके से, तो फिर उस क्या कहते हैं वैक्सीन के साथ में वो हमारा जो वैक्सीन होता है वो एक तरीके से एंटीजन ही होते हैं, समझ लीजिए, समझो ना, बाहर से हम लोग जो भी डाल रहे हैं वो एक तरीके से एंटीजन होते हैं। तो उसी के साथ में हम लोग कुछ और ऐसा केमिकल मिला देते हैं जिससे अब उसका क्या है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है हमारा कॉन्जुगेट वैक्सीन। और छठा एक टाइप है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तो ये रिकॉम्बिनेंट ना एक टेक्नोलॉजी है, समझ लीजिए, ठीक है ना, एक टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करके इस वैक्सीन को बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। और इसमें होता क्या है, इन दिस टेक्निक स्पेसिफिक जीन ऑफ पैथोजन आर इंसर्टेड इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। इस वाले में असल में होता क्या है कि किसी मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई पैथोजन है, तो उसका जो जीन होता है, समझ रहे हैं ना, डीएनए, समझ लीजिए आप डीएनए जो है वो डीएनए को निकाल लेते हैं, आप ये जीन को निकाल के किसी दूसरे बैक्टीरिया या वायरस या फंगस वगैरह के अंदर उसको डाल देते हैं, और फिर वहाँ पे क्या एक नया तरीके का एंटीजन बन के निकल के आता है। तो वो होता है हमारा क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। समझ में आ रही बात। इसमें क्या करते हैं, एक का जीन निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट समझिए बन जाता है, एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। अब उसके जरिए से जो वैक्सीन बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यही जो चैप्टर है ना आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टेबलेट्स। टेबलेट्स क्या होते हैं, डिफाइन करिए। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबलेट्स, अलग अलग टाइप के टेबलेट्स क्या होते हैं वो आपको डिफाइन करना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन टेबलेट फॉर्मुलेशन। टेबलेट फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन करना कैसे होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। टेबलेट को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है वो बताना है। ऐसे एक्सप्लेन कोटेड टेबलेट्स, फिल्म कोटेड टेबलेट्स, ठीक है ना। कोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं या फिल्म कोटेड टेबलेट्स क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन कैप्सूल्स, कैप्सूल क्या होता है डिफाइन करना। डिफरेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन सिरप, इलेक्सर, इमल्शन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये जो टर्म्स है ना ये 3-3, 2-2 लाइन की इनकी डेफिनेशन है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी हैं, ठीक है ना, इनके डेफिनेशन याद कर लेना। इसमें पूछ लेता है कि लिनीमेंट्स में और लोशन में क्या फ़र्क है, सस्पेंशन में सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, समझ ना, या इमल्शन में, इलेक्सर में या सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके से फ़र्क पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा। सपोजिटरीज क्या होती है, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेसरीज क्या होती है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है डिफाइन डस्टिंग एंड इफरवेसेंट पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है या इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है उसको आपको बताना है।
उसके बाद है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है वो डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं या पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसको बताना है। और प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो बताना है। उसके बाद है डिस्क्राइब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसको बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर आपको डिफाइन करना है वैक्सीन क्या होते हैं, टॉक्सोइड क्या होते हैं और सीरा क्या होते हैं। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट्स। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट, ठीक है। उसके बाद है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेना है। उसके बाद अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर 2023 के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन्यूमरेट वेरियस टेस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टेबलेट्स। टेबलेट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन से होते हैं वो मैंने बताया भी आपको, तो वो बताना है। उसके बाद है इसमें डिस्क्राइब दी डिसइंटीग्रेशन और फ्री एबिलिटी टेस्ट। आपको बताना है कि अलग अलग टेस्ट कौन से हैं और उनमें से दो ये भी है, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एलेक्सर और सस्पेंशन। उसके बाद है व्हाट आर टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड क्या है। डिस्कस दी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सोइड। अब ये टॉक्सोइड को कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। सबसे पहले तो पूरा प्रिपरेशन हो गया, फिर उसके जो टॉक्सोइड उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्लासीफाई द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है, सब पढ़ चुके हैं आप। राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। जो ऑप्थेल्मिक यानी आंखों के लिए जो फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप उसकी कोई 6 बातें बताइए, ठीक है ना। वो स्टेराइल होता है, वो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ है वो बताना है आपको। उसके बाद है गुजरात का 2023 का डिफाइन सपोजिटरी क्या होती है। गिव आइडियल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। राइट ए नोट ऑन आई ड्रॉप्स। डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेबलेट डोजेस फॉर्म। इसके बाद राइट ए नोट ऑन वेरियस टेबलेट एक्सपीरियंस विद सुइटेबल एग्जाम्पल। इसके अभी आगे मैं इसको क्या है आंसर भी दूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर आगे मैंने पीछे आप पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी आगे मैं बताऊंगा इसको। डिफाइन कैप्सूल क्या होते हैं। गिव द कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के कंपोजिशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। उसके बाद है डिस्कस वेरियस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ इमल्शन। उसके बाद है राइट ए नोट ऑन सिरप। उसके बाद हम देखेंगे अब कर्नाटका के अंदर ये कुछ क्वेश्चन है जो मतलब पता नहीं कहाँ से उठाओ इधर उधर से पूछा है बहुत डीपली, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा जाता, कभी कभार एक आध क्वेश्चन इस टाइप के दे देते हैं ये लोग परेशान करने के लिए। कर्नाटका के अंदर कुछ अब क्या है। क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ टेबलेट्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। डिस्क्राइब ऑइंटमेंट बेसिस विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। ये भी आपको भी बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएट सस्पेंशन एंड इमल्शन। डिफरेंशिएट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर पायरोजन्स। एक्सप्लेन पायरोजन टेस्ट। पायरोजन क्या होते हैं उनके लिए, पायरोजन टेस्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिफाइन जेल्स। जेल्स क्या होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन पेस्ट क्या होते हैं। उसके बाद है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी में कौन सा बेस यूज़ किया था बता चुका हूँ। उसके बाद लिखिए नेजल ड्रॉप क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। BT-UP 2023 के अंदर क्या पूछा गया इससे। व्हाट आर दी सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट। सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट क्या होते हैं पढ़ चुके हैं आप। डिफाइन इमल्शन, गिव सम एग्जाम्पल। उसके बाद राइट ए नोट ऑन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप पढ़ चुके हैं। राइट इन शॉर्ट अबाउट ईयर प्रिपरेशन। ये सब टॉपिक बहुत आसान, इस टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए जो सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं उसी से क्वेश्चन बना रखा सीधे सीधे एकदम। उसके बाद है राइट कंपोजिशन ऑफ इफरवेसेंट पाउडर। ये भी आसान क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल फॉर्मुलेशन। देख रहे हो कितना आसान इजी क्वेश्चन दिए हैं। गिव सम एग्जांपल्स। व्हाट आर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हरियाणा के अंदर डिफरेंशिएट लोशन एंड लिनीमेंट। उसके बाद है डिफरेंशिएट आई ड्रॉप्स एंड आई लोशन। एक्सप्लेन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सीरा या सीरा, सब पढ़ चुके हैं आप। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स।
उसके बाद एक्सप्लेन इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स एंड इट्स प्रिपरेशन बाय हीट मेथड। उसके बाद एक्सप्लेन टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन टेबलेट्स, टेबलेट के अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकते हैं, 2 लिखना है आपको। डिफ्रेंशिएट ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेलीज। एक्सप्लेन डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट। छत्तीसगढ़ 2023 के अंदर CBSVTU के अंदर पूछा गया है डिफाइन टेबलेट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टेबलेट, डिफाइन डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होते हैं वो डिफाइन करना है। सबसे पहले पार्ट में यही पढ़ा है। क्लासीफाई देम विद एग्जांपल, राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एक्सप्लेन वैक्सीन एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। वैक्सीन का इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना आपको। डिफाइन इमल्शन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ इमल्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। अब ये टॉपिक है यहाँ पे टेबलेट प्रिपरेशन स्टेप्स, यानी टेबलेट को अगर प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला क्या है, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, यानी कौन सी दवा, किस चीज़ की दवा बनाने जा रहे हैं तो इंग्रेडिएंट आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद होता है साइज रिडक्शन, उसका साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अगर मतलब पाउडर फॉर्म से टेबलेट आपको बनाना है तब, वरना तो फिर क्या होता है अगर आपको केमिकल निकाल के लिक्विड फॉर्म में बनाना है तो आप उसको क्या करते हैं वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हैं साइज रिडक्शन के बाद, ठीक है ना। साइज रिडक्शन कर लिया आपने तो अब वहाँ से हम लोग उस पाउडर को सीधे क्या है मतलब दवा वगैरह नहीं बनाते, बल्कि वहाँ से हम लोग क्या करते हैं केमिकल को निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन ये इस कंडीशन में आएगा जब उसको हमने क्या है उसमें से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तब। और अगर हमने सीधे साइज रिडक्शन किया, पाउडर बना लिया, अब उस पाउडर से ही हमको दवा बनाना है तो वहाँ से फिर क्या अगला स्टेप आ जाता है साइज सेपरेशन, ठीक है ना। पाउडर में से अलग अलग साइज के बड़े जो पाउडर पार्टिकल्स उनको निकाल के अलग कर देते हैं। ये दोनों कब आते हैं, जब हमको लिक्विड वाली दवा बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है साइज सेपरेशन, और फिर वहाँ पे मिक्सिंग आ गया। ये मिक्सिंग इसमें भी हो सकता है, लिक्विड वाले में भी, और क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में जो दवा बना रहे हैं उसमें भी हो सकता है। ड्राइंग की ज़रूरत पड़ सकती है दोनों में। उसके बाद ये ग्रेनुलेशन बनता है, ये जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं टेबलेट बनाते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमको ग्रेनुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, या डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, ठीक है ना। यानी ग्रेनुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट पाउडर से ही टेबलेट बना दिया जाता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपको पढ़ाया मैंने, यानी जब टेबलेट बन के तैयार होता है तो उसके बाद उसमें कुछ बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं कि वो मतलब सही से बने कि नहीं बने। उसके बाद लेबलिंग होती है उसकी, और फिर क्या होती है पैकेजिंग हो जाती है। अब लिक्विड और सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन उसमें क्या स्टेप आएंगे, तो वही इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करेंगे, साइज रिडक्शन होगा, और क्या होगा इसमें एक्सट्रैक्शन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। और क्या होगा डिसोल्यूशन होगा, यानी उसको डिजोल्व करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, फिर मिक्सिंग होगी, फिल्ट्रेशन होगी उसकी। उसके बाद कहता है पीएच एडजस्टमेंट, उसका पीएच मेंटेन करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। उसके अलावा कुछ प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, आप पीएच एडजस्टमेंट की जगह पे आप यहाँ पे वो भी कह सकते हैं बफर, ठीक है ना। उसके बाद क्या फ्लेवरिंग या स्वीटिंग एजेंट जिसकी ज़रूरत होती है, मीठा करना है, कोई फ्लेवर डालना है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं होमोजेनाइजेशन होता है, यानी होमोजेनाइजर मशीन के जरिए से उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन होता है उसका, ठीक है ना। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, पैकेजिंग होती है और लेबलिंग होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेरियस बेसिस यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। और जो भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं उसमें क्या है बेसिस यूज होते हैं, जिसमें किसी मतलब क्या कहते हैं जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसको उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। तो अब उसमें कौन कौन से यूज होते हैं, तो एक क्या आपका ओलिजिनस, या जिसको हम फैटी कह सकते हैं, ये फाटली नहीं है, ये फैटी है, क्या है फैटी। और क्या है हाइड्रोफोबिक बेसिस, ठीक है ना। अब हाइड्रोफोबिक या ओलिजिनस ये सब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे मतलब बेसिस होंगे जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है ना, वाटर को दूर भगाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये वाटर में क्या होते हैं सोल्यूबल नहीं होते हैं, और अगर पानी से धुलें भी तो ये वहाँ से क्या है मतलब धुलते नहीं है, वो रुके रहेंगे किसी हद तक। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि वाइट पेट्रोलेटम, क्या है वाइट पेट्रोलेटम, या हार्ड एंड लिक्विड पैराफिन, ठीक है ना, हार्ड या लिक्विड पैराफिन आता है। दूसरा क्या है वाटर सोल्यूबल आएगा आपका बेस,
तो वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। और पानी में उसको अगर पानी वगैरह आ रहा है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, ठीक है ना, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, ठीक है ना, PEG। तीसरा क्या होता है, इमल्सिफाइंग बेस आता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन बेस या ऑयल इन वाटर इमल्शन बेस आता है। यही दो आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये और ये। और चौथा है एब्जॉर्प्शन और इमल्सिफेबल बेसिस, ठीक है ना, दे कैन एब्जॉर्ब ए बिग अमाउंट ऑफ वाटर बट दे मेंटेन ऑइंटमेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये ऐसे होते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब भी करेंगे, लेकिन क्या है, ये मतलब लिक्विड नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल बहने नहीं लगेंगे, बल्कि वो किसी हद तक ऑइंटमेंट की तरह ही रहेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे कि वूल फैट हो गया, ठीक है ना, भेड़ का जो क्या कहते हैं चर्बी होती है वो, या बीज वैक्स वगैरह। तो ये कुछ हो गया जो बेसेस यूज होते हैं ऑइंटमेंट के फॉर्मुलेशन के अंदर। अब अगला एक क्वेश्चन था, राइट ए नोट ऑन वेरियस टेबलेट एक्सिपिएंट्स, यानी जब टेबलेट बनाते हैं तो जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अलावा और हम लोग क्या चीज़ें उसके अंदर डालते हैं फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे, उसको हम लोग एक्सिपिएंट भी बोलते हैं या व्हीकल भी बोल सकते हैं आप, कई सारे नाम हो सकते हैं एक ही चीज़ के। तो एक क्या होता है, फिलर होता है या डाइल्यूएंट्स। ये क्या करते हैं, उस चीज़ के मतलब थोड़ा सा, मान लीजिए हमारी इतनी छोटी सी, इतना थोड़ा सा हमको डालना, जैसे कि मान लीजिए अल्प्राजोलाम में बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, डायज़ेपाम में बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है, लेकिन दवा तो इतनी बड़ी रहती है, तो उसका साइज़ बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें उसके अंदर हम लोग मिलाते हैं, तो वो आता है हमारा क्या कहते हैं, फिलर या डाइल्यूएंट। जैसे कि लैक्टोज हो गया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, डेक्सट्रोज हो गया, ये सब क्या होता है एक तरीके से फिलर या डाइल्यूएंट्स हैं, ठीक है, जो साइज को बड़ा करते हैं, उसी को बोलते हैं दे एड बल्क टू ड्रग, ठीक है ना, साइज को बड़ा करने के लिए। दूसरा क्या होता है, बाइंडर। बाइंडर क्या करता है, जब हम लोग, आपने पढ़ा ग्रेनुलेशन प्रोसेस होता है, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, तो उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि अकाशिया हो गया, ठीक है ना, या कार्बोक्सी मेथाइल हो गया, मेथाइल या सेलुलोज, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा लिब्रिकेंट्स आते हैं। लिब्रिकेंट्स मतलब ये होता है जो फिसलाहट कर दें। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग जो ग्रेन्यूल्स यूज़ कर रहे हैं टेबलेट बनाने के लिए, या क्या कहते हैं जो पाउडर को हम लोग टेबलेट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी मशीन जो है उनके साथ चिपके ना, समझ में आ रही बात, मशीनों के साथ में हमारा जो क्या कहते हैं जो सब्सटेंस है, जो हमारा पाउडर है, जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो चिपके ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं, उसी को बोलते हैं लिब्रिकेंट्स। उसका एग्जांपल जैसे कि टाल्क हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद डिसइंटीग्रेंट्स आते हैं, यानी ये ऐसी चीज़ होती है जो मतलब जब हम दवा को खा लेते हैं या पानी में डालते हैं तो फ़ौरन वो क्या दवा को तोड़वाते हैं, यानी जल्दी से दवा टूट जाए, तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट, तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। उसके बाद एक आता है कलरिंग एजेंट, ठीक है ना, तो कलर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो जैसे कि FD&C ब्लू नंबर 1, FD&C रेड नंबर 4, FD&C येलो नंबर 5। उसके अलावा स्वीटिंग एजेंट हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो जैसे कि मोनिटोल नहीं, ये मैनीटोल है, क्या है, मैनीटोल, और क्या है, सैक्रीन, ठीक है ना। ये बहुत थोड़ा सा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस डिफेक्ट्स ऑफ टेबलेट अकरिंग या अकर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, जब दवा को हम लोग बनाते, टेबलेट बनाते हैं, तो कौन से इफ मतलब क्या कहते हैं डिफेक्ट्स आ सकते हैं, खराबियां हो सकती हैं उसमें। तो क्या, क्रैकिंग, यानी टेबलेट क्या हो रहा है, क्रैक हो जा रहा है, ठीक है ना, सरफेस पे उसके क्रैक आ जा रहा है, जैसे कि ये टेबलेट है तो इस पे ऐसे क्रैक्स आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, कैपिंग, क्या बोलते हैं, कैपिंग, यानी उसकी टोपी सी है, जो कैप है वो छूट छूट के गिर रहा है, दोनों साइड से भी हो सकता है या एक साइड से हो सकता है। और क्या, स्प्लिटिंग, यानी ये क्या टेबलेट क्या बीच में से ही या एक लेयर ऐसे छूट रही है उसकी, तो वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाना बीच में से, यानी 2 भाग में या 3 भाग में उसके लेयर बन जा रहे हैं। ऐसे क्या होता है, मोटलिंग होता है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर और एनी इंग्रेडिएंट। मान लीजिए हमने उसके अंदर कोई कलरिंग एजेंट डाला है, तो कहीं पे तो कलर पूरा है, कहीं पे है ही नहीं, या तो कोई इंग्रेडिएंट कहीं पे तो है, कहीं पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं मोटलिंग। तो ये भी एक डिफेक्ट हो सकता है। ऐसे मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, यानी दवा हम बना रहे हैं उसी टाइम में उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो दवा क्या सही से बनेगी नहीं, वो टेबलेट सही से बनेगा नहीं। इट में अफेक्ट नहीं है, ये अफर्टर नहीं है, ये क्या अल्टर है, क्या है, अल्टर टेबलेट प्रॉपर्टीज। तो टेबलेट की जो प्रॉपर्टी है वो अल्टर हो सकती है। ऐसे ही हार्डनेस वेरिएशन हो सकता है, यानी जो पंचिंग मशीन है उसी के ज़रिए से मतलब ये दिक्कत आ सकती है कि किसी को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, किसी को कम कर दिया, ठीक है ना।
ये बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। तो हार्डनेस में वेरिएशन आ सकता है, कोई दवा तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कोई क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन है डिफाइन डोजेस फॉर्म्स एंड क्लासिफाई देम विद एग्जांपल। ये डोजेस फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। यानी दवाओं को हम लोग अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। कुछ दवाएं होती हैं सॉलिड फॉर्म में, कुछ होती हैं लिक्विड फॉर्म में, कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म में, कुछ होती हैं जो मतलब गैसियस फॉर्म में होती हैं। तो यही जो अलग अलग फॉर्म में दवाएं बनती हैं उसी को बोलते हैं डोजेस फॉर्म। ठीक है ना। तो उनके एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। तो एक होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, उसमें टेबलेट आ जाते हैं, कैप्सूल और पाउडर आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिसको ओरल रूट से हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। लिक्विड दो तरीके के हैं, एक होता है पेरेंटल, एक होता है ओरल रूट से। ठीक है। तो इसमें ओरल वाले में सिरप आ जाते हैं, सस्पेंशन, इमल्शन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अंदर सोल्यूशन भी हो सकता है। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आ जाते हैं, जैसे कि क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, जेल्स हो गए, पेस्ट हो गए, बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या होते हैं गैसियस डोजेस फॉर्म आते हैं, जैसे कि इन्हेलर हो गया। ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं, तो उसका एग्जांपल जैसे कि इंजेक्शंस हो गया, या आप कह सकते हैं इंजेक्टेबल्स। ठीक है ना। उसके अंदर सब आ जाएंगे, इन्फ्यूज़न वगैरह जितने हैं। तो ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे ये कंप्लीट हो रहा है। बहुत बड़ा चैप्टर था, 9 पार्ट में हुआ है। अगर ये हमारी कोशिश, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैप्टर समझ लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब भी उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाता है और हमको भी एक एनर्जी मिलती है कि कोई हमारी चीज़ों को, हमारी मेहनत को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है। ठीक है ना। और कमेंट भी किया करिए कि आपको हमारा पढ़ाया कैसा लग रहा है, ताकि हम और एनर्जी के साथ पढ़ाएं। और ये भी कमेंट करके बताइए कि अगला आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।